एक जमाने में एक राजा रहता था, ठीक है। उसके साम्राज्य में अकाल पड़ गया, मतलब अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, ठीक है, सूखा पड़ गया। तो जो आम जनता थी, जो उसकी प्रजा थे, वो त्राहिमाम करने लगे, भूखे मरने लगे, पानी से मरने लगा। राजा बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि राजा का काम क्या होता है, पहला कर्तव्य क्या होता है, प्रजा को खुश रखना। तो राजा बहुत चिंतित हो गया। तो राजा जो है, पहले जमाने में जो कोई आफत आती थी, तो पहले जमाने में क्या हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, एक से एक पंडित हुआ करते थे। तो राजा जो है सो अपने जो साम्राज्य जो था, अपने साम्राज्य की सबसे भयंकर भयंकर विद्वान पंडित को बुलाया और एक जो है सभा बुलाई गई। कहा कि महाराज, पहले जमाने में राजा तो राजा होता ही था, राजा प्रजा के लिए राजा था, लेकिन राजा भी प्रजा होता था किसके सामने, अपने गुरु के सामने। राजा उसको पास नहीं करता था, है ना। तो बोला कि महाराज, मैं तो बहुत दुविधा में हूं, मैं तो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाया हूं, मैं कैसा राजा हूं, ये तो भूखे मर रहा है, खेती बाड़ी हो नहीं रही है, देख रहे हैं दरारें पड़ गई है खेतों में। तो देखिए क्या आफत आ गई है, कौन सा हमने दोष किया है, क्या पाप किया हमने, जो हमारे राज्य में पानी नहीं हो रहा है, बारिश नहीं आ रही है, सूखा पड़ गया है। तो पंडित सब जो है सो अपना देखा पूरा कि भाई क्या है, ग्रह नक्षत्र देखने लगा। तो कहा कि महाराज, आपके जो साम्राज्य में जो है, आपके साम्राज्य की ग्रह दशा बिगड़ी हुई है, समझ गए। इंद्र देवता आपसे खासे नाराज है, सारे देवता आपसे रूठे हुए हैं, इसलिए पानी नहीं हो रहा है। तो बोला कि इसका उपाय, तो बोला उपाय है, आपके राज्य के दक्षिण दिशा में एक बहुत पुराना कुआं है जो बरसों से सूखा पड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, बरसों से सूखा पड़ा हुआ है। आपको सिर्फ इतना करवाना है महाराज कि हर घर, आपके जो प्रजा है उसके हर घर से एक गिलास, कहिए उसको जो है उसमें दूध डाल देगा, उसमें दूध डाल देगा, ठीक है। और इधर हम हवन शुरू कर देंगे और बारिश होने लगेगी। आपका जो है सो प्रजा का जो है सारा दुख दर्द उड़ जाएगा, सब अनाज उनाज सब सारा, आप खुशहाल जीवन जीने लगेगी आपकी प्रजा का। ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं अभी ढिंढोरा पिटवा देता हूं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। बोला कि ठीक है अभी तो वो राजा जो है, पहले जमाने तो नगारा बजा करके ढोल वो लिया जाता था, संदेश फैलाया जाता था, सुनो सुनो सुनो, महाराजा धीराज, राजा चक्रवर्ती सम्राट का ये पैगाम है कि सबको रात्रि के 10 बजे जो है हर घर से एक गिलास दूध डालना है, दक्षिण दिशा में एक सूखा कुआं पड़ा हुआ है। तो राजा जो है संदेश फैला दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसी राज में एक बूढ़ी महिला रहती थी, उसी राज में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वो महिला सोची कि जब इतना बड़ा राज है, सारे लोग तो दूध डालने के लिए जाएंगे, अगर मैं उसमें एक गिलास अगर दूध न डालूं तो कौन सा किसको पता चलने वाला है और कौन सा फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये वो बूढ़ी जो महिला थी, ये वो सोच के अपना सो गई, ठीक है। अब अपना सुबह हुई तो राजा जाके गया कुएं के पास, अब हवन शुरू होगा भाई। पूरा राजा पूरा लाव लश्कर हाथी घोड़े के साथ पूरा तिलकधारी किए हुए राजा पहुंचा कुएं के पास। जब कुएं को देखा तो राजा अचंभित रह गया, अवाक रह गया। उस कुएं में दूध का एक बूंद भी न था। क्या समझे इसे, कि उस राज्य का हर घर का प्रजा यही सोच के सो गया कि वो दूध डाल देगा, वो दूध डाल देगा, वो दूध डाल देगा, समझ गए। तो हमारे देश का हाल यही है और विद्यार्थी का भी हाल यही होता है। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, वो कर लेगा, मोदी को चुने कर लेगा। कोई है क्या उसका, अनाथ है, अनाथ है ना, है कोई नहीं है तो, पत्नी भी थी छोड़े दिया है तो हमारे लिए तो करेगा। आप अपना नहीं करना चाहते। ताली दोनों हाथों से बजती है, मैं कितना भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ा दूं, आप जब तक अच्छे नहीं है तब तक मेरे अच्छाई होने का कोई फायदा नहीं होगा। सिलेक्शन की नींव, सफलता की नींव छात्र रखता है, शिक्षक नहीं। मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूं आपको, मैं तो मार्गदर्शक हूं। तो क्या सबको नौकरी लग जाएगी क्या? नहीं, जो यहां से जाएगा पूरी ईमानदारी से घर पे पढ़ेगा उस छात्र को नौकरी देती है। तो अपनी जिम्मेदारी छोड़िए, ये मत सोचिए कि वो दूध डाल देगा, वो कर लेगा, ये कर लेंगे। सर को अब यहाँ पैसा दे दिया है, सर को एकदम दूह लेंगे, पूरा खींच देंगे, सर को खून निकालेंगे सुई से, पैसा सुखा लेंगे, ये मत सोचिए। बात को सुने, अपनी जिम्मेदारी समझिए। जब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तभी सफलता मिलेगी।